मंच आप सभी का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और हमारे बीच में नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय और इस क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय जी, आप सभी का भी अभिनंदन। और सुखेंद्र कंप्यूटर में अध्ययनरत आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम ये सुखेंद्र कंप्यूटर परिवार जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया और हमें उसमें बुलाने का कार्य किया, मैं उसका हृदय से आभारी हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है विशेष, वो ये है शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विषय में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हम शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं। आखिर एक शिक्षक की भूमिका हम लोग के जीवन में किस प्रकार है। विशेषकर जो आप छात्र छात्राएं बैठे हैं, कृपया ध्यान देंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और प्रारंभिक अवस्था से ही वो आंध्र प्रदेश के थे। तो उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड था, वहाँ पर शिक्षा का ही माहौल था, तो इसलिए पठन पाठन में ज़्यादा वो रुचि रखते थे। और बढ़ती हुई उम्र के साथ वह आप लोगों की उम्र में रहे तो अपने प्रदेश में शिक्षा ग्रहण किए और उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय आदि जगहों पर जाकर के अपने अध्ययन कार्य को पूर्ण किए। तत्पश्चात उनकी शिक्षा जगत में सेवा, समाज स्तर की सेवा इतनी व्यापक स्तर पर थी कि अनेकों सामाजिक व्यवस्थाएं जो थी, सामाजिक आंदोलन जो थे उस समय, उन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। और जो भी गतिविधियां होती थी उसमें कैसे सुधार हो सकता है, क्या और बेहतर हो सकता है, ये मार्गदर्शन दिया करते थे। इन सब में यह जान करके आपको प्रसन्नता होगा कि उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको बुलावा आया था कि अपने विचारों को रखने के लिए। ये बात तब की है जब हमारा भारत देश गुलाम था, 1923 में। 1923 में वह भारत से गए थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने कैसे सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसके विकास के लिए क्या क्या कार्य किया जाए, इस पर अपना व्याख्यान दिए। और अनेकों कार्य करने के पश्चात शिक्षा जगत में अंततः उन्होंने जो अपना कैरियर है, कैरियर कर्म का क्षेत्र है, हम सभी आगे बढ़ करके वही चुनेंगे। और किसी का कर्म का क्षेत्र शिक्षा हो सकता है, किसी का कर्म का क्षेत्र सेना हो सकता है, किसी का राजनीति हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में हम पढ़ करके जाते हैं। कोई एक महाविद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र, जितने भी, अगर एक महाविद्यालय में 100 छात्र पढ़ रहे हैं तो उन सबका एम या लक्ष्य अलग अलग ही होता है। इस प्रकार शिक्षा के अनेक पदों पे रहने के बाद भी अंततः उन्होंने अपने कैरियर के लिए राजनीति को चुना क्योंकि उस समय की जो राजनैतिक व्यवस्थाएं थी वह सुदृढ़ नहीं थी। तो उसमें कैसे और सुधार हो सकता है, इसका प्रयास उन्होंने किया और सफल भी रहे। अंततः भारत की आज़ादी के पश्चात उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया और बहुत समय के अनंतर में सन 1965 की बात है ये, कि कोई ब्रिटिश का छात्र था जो उनका पढ़ाया हुआ था। वह भारत आया था विशेषकर उनसे मिलने। वह उनसे मिलने गया और ये निवेदन किए थे
कि हम आपके जन्मदिन को मनाना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का यह विचार था कि अगर मेरे जन्मदिन को मनाना चाह रहे हैं तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। और आज वही वो दिन है कि इनका जन्मदिन तो मनाते ही हैं, लेकिन हम सभी शिक्षकों के लिए एक सम्मान का दिन है, एक गौरव का दिन है, क्योंकि हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं शिक्षक की उपयोगिता इस प्रकार है, जैसे एक सभी लोग जान रहे होंगे कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उस गुरु की महत्ता इस प्रकार है कि गुरु भी खड़े हैं और गोविंद यानी हरि विष्णु भगवान भी खड़े हैं। उन दोनों में शिष्य ये समझ नहीं पा रहा है कि सर्वप्रथम मैं प्रणाम किसे करूं, तो उसका मार्गदर्शन के लिए सर्वप्रथम जो बताता है वो गुरु है। और गुरु ये बताता है कि यह भगवान है, भगवान का जो ज्ञान करा दे वही वो गुरु है। और गुरु दो शब्दों से मिलकर के बना है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, यानी अंधकार से हटा करके जो प्रकाश की तरफ प्रेरित कर दे वही गुरु है। इसलिए आज आप सभी को एक बार शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी ने यह अवसर दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप सभी के बीच में मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि एक शिक्षक क्या है। आप सभी छात्र छात्राओं के लिए कृपया सुन लें। बहुत सारे बच्चे बातें भी कर रहे हैं, ये आप सभी के लिए है, आप सभी के लिए है कि शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, शिक्षक के पीछे सारा जहां ये चलता है। और शिक्षक का बोया हर पेड़, शिक्षक का बोया हुआ हर बीज पेड़ बनता है, और हजारों बीच में वही पेड़ ही जनता है। काल की गति को शिक्षक मोड़